ओम शांति। आज की मुरली का सार। तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का एक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के एक्यूपेशन और श्री कृष्ण के एक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। चौथा पॉइंट है, अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। गीता का भगवान कौन है? यह तो कोई भी सुना न सके। सतयुगी देवी देवता, धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं, तो बाप बगैर आर्फन्स ठहरे ना। पांचवा पॉइंट है, तुम महावीर महावीरनियां हो। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। बाप की महिमा भी बतानी है। महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौ मुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी हैं। तीर मारा, गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है? पतित पावन तो बाप ही है। छठा पॉइंट है, साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति। हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो, पुकारते भी हैं ओह गॉड फादर, लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। सातवां पॉइंट है, इस समय सारी दुनिया है बर्थ नाटे पेनी। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है,
परंतु बर्थ नाटे पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है ना। सारी दुनिया में तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। वहाँ तो यह मंदिर आदि होते नहीं। यह देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। 8वां पॉइंट है, बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वह याद करो। यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो ये पक्का याद करना है। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं। कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। 9वां पॉइंट है, तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। गायन भी है, ओहो प्रभु तेरी लीला। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को ये नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर खाएं। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे जीवन बनाए, वह बड़ा मुश्किल है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वहाँ रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।